नमस्ते प्यारे साथियों, एक बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आपको खूब मज़ा आएगा। वायु और सूर्य दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या हो अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए? तो आज की कहानी यही समझाएगी जब इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। एक बार की बात है, एक दिन सूर्य और हवा में अचानक विवाद होने लगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। वायु बड़ी ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। उसका मानना था कि अगर वह तेज गति से बहने लगे तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है और उसमें मौजूद नमी नदियों और झीलों के पानी को भी जमा सकती है। अपने इसी घमंड के चलते वायु ने सूर्य से बहस करते हुए कहा, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को भी अपने झोंके से हिला सकती हूँ। सूर्य ने हवा की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, बड़े ही शांत तरीके से कहा, देखो, कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सुनकर हवा चिढ़ गई और खुद को ज़्यादा शक्तिशाली बताती रही। इस पर दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया और उस आदमी ने कोट पहना हुआ था। उसे देखकर सूर्य के मन में एक योजना आई। उसने हवा से कहा, जो भी इस आदमी का कोट उतारने के लिए मजबूर कर देगा उसे ही शक्तिशाली माना जाएगा। हवा ने बात मान ली और कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी, तब तक तुम बादलों में छुप जाओ। सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। फिर हवा बहने लगी। वह धीमे धीमे बहने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। फिर वह थोड़ा और तेज हुई। तेज होने की वजह से उस आदमी को थोड़ी ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट को और अच्छे से अपने शरीर पर लपेट लिया। बहुत देर तक ठंडी और तेज हवा बहती रही, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा और अंत में हवा थक कर शांत हो गई। इसके बाद सूर्य की बारी आई। वो बादलों से बाहर निकला और हल्की धूप करके चमकने लगा। हल्की धूप होते ही उस आदमी को ठंड के तापमान से थोड़ी राहत मिली, तो उसने अपना कोट ढीला कर दिया। और उसके बाद जब सूर्य तेज चमकने लगा और धूप तेज हुई, तो तेज होते ही आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने हल्की धूप होते ही उस व्यक्ति को ठंड के तापमान से थोड़ी राहत मिली, तो उसने अपना कोट ढीला कर दिया। और उसके बाद फिर सूर्य तेजी से चमकने लगा। धूप और तेज निकल आई। तेज धूप होते ही आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया। जब हवा ने यह देखा तो वह खुद पर शर्मिंदा होने लगी और सूर्य के सामने अपनी हार मान ली। इस तरह घमंडी वायु का अहंकार भी टूट गया। तो देखा आपने किस तरह हवा का घमंड चकनाचूर हो गया। इसीलिए हमें अपनी योग्यता और ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो अच्छी लगी ना ये कहानी? इसी तरह की और भी रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, लिखिए, मज़े करिए। बाय बाय।